एक कोई बड़े महाराज वृद्ध व्यक्ति, समझो कि बस शरीर छूटने ही वाला था, बिल्कुल मरण शैया पर पड़े थे, बिल्कुल जाने वाले। बच्चों ने भी उम्मीद छोड़ दी कि अब बाबूजी नहीं बचेंगे। तो सब बेटे भी चारों तरफ खड़े हैं, बेटियां भी खड़ी हैं, बहुएं खड़ी हैं, सब महाराज परिवार इकट्ठा हो गया कि अब बाबूजी नहीं बचेंगे, अब तो जाएंगे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इंतजार कर रहे थे बस कि कब जाएंगे, कब वो पल आएगा। सब बच्चे चारों तरफ खड़े हैं। तो इतने में क्या देखा सबने कि बाबूजी बिल्कुल अचेत पड़े, होश नहीं। लेकिन अचानक बीच में थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते हैं बाबूजी और उंगली से इशारा करते हैं, कुछ बार बार हाथ उठाते हैं, कुछ इशारा करते हैं। बच्चों को बड़ी हैरानी हुई। तो बड़े बेटे ने दूसरे भाइयों को पूछा कि क्या बात है, ये बाबूजी बार बार हाथ उठाते हैं, उंगली दिखाते हैं, क्या चक्कर है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो छोटा बेटा बोला, भैया ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने कहीं जीते जी खजाना गाड़ के रखा हो, कहीं कहीं छुपा कर कुछ माल रखा हो, क्या पता जाने से पहले इशारा कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कहां छुपाया। तो सब बेटों का दिमाग एकदम घूम गया कि तू ठीक कह रहा है, जरूर बाबूजी ने कुछ छुपाया होगा, जाने से पहले शायद देना चाहते हो, पर अब करें क्या, ये बोलते तो है नहीं, हाथ उठाते हैं बस। तो डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। महाराज दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर ने हालत देखी, डॉक्टर ने कहा कि बताओ क्या करना चाहते हो, ये तो अब बचेंगे नहीं, ये तो जा रहे हैं बिल्कुल। तो कहा कि डॉक्टर साहब बस कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, बाबूजी को एक बार बुलवा दो बस। ये कुछ इशारा करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा आप उपाय कर दो, कोई दवा दे दो, हाँ? कुछ इंजेक्शन आता हो तो लगा दो, कुछ भी कर दो महाराज। तो बच्चे सब परेशान, क्या करें महाराज। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग इतना जिद कर रहे हो, कोई बहुत जरूरी बात है, बाबूजी कुछ दिल में लेकर न चले जाएं तो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूं, 50,000 लगेंगे, एक इंजेक्शन आएगा, जल्दी जाकर लाओ, मैं वो लगाऊंगा, बाबूजी बोलेंगे, पक्की बात है। बोले डॉक्टर साहब 50,000? तो छोटे बेटे ने बड़े भाई को कहा, भैया इस समय पैसा मत देखो, क्या पता खजाना लाखों करोड़ों का हो। तो कहा बिल्कुल तू ठीक कहता है, कोई बात नहीं, 50,000 दे दिए। डॉक्टर साहब मंगाइए। तुरंत डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मंगवाया, 50,000 रुपए लगे महाराज। जो बाबूजी को इंजेक्शन लगा, लगते ही करंट आ गया एकदम, वही पुरानी कड़कती आवाज, एकदम जोर से बाबूजी बोले, बड़ा बेटा कहां है? बाबूजी मैं यहीं खड़ा हूं। बीच वाला कहां? बाबूजी मैं बिल्कुल आपके बगल में यहीं खड़ा हूं। छोटा बेटा का? बोले मैं भी बाबूजी पैरों के पास खड़ा हूं, ये बड़ा छोटा मत करो, 50,000 जा चुके हैं। बाबूजी जो कहना है जल्दी कहो, ये बड़ा छोटा नहीं, सब यहीं खड़े हैं। तो अंत में बाबूजी ने बस यही कहा कि जब बड़ा, बीच का, छोटा, जब सब निकम्मे यहीं मर रहे हैं तो दुकान पर कौन बैठा हुआ है इस समय? और ऐसा कहते ही बाबूजी का गोविंदाय नमो नमः महाराज। बच्चे रोए सो रोए, बच्चे बोले गए सो गए, 50,000 और डुबो गए जाते जाते, खजाना वजाना मिला नहीं। भैया याद रखना, अगर जीते जी केवल दुकान, मकान, फैक्ट्री यही किया तो मरते मरते भी वही याद आएगा, पर जीते जी कभी थोड़ा प्रभु को याद कर लिया तो क्या पता जाते जाते बांके बिहारी याद आ जाए, प्यारे ईश्वर याद आ। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री